सरकार रोटी नहीं दे पा रही, इलेक्शन की परवाह कर रही है। चलिए, इलेक्शन में भी आपसे इस बार दो बार हाथ होंगे, लेकिन अगर बहुजनों पे और स्पेशली दलितों पे अत्याचार होंगे तो दलित समाज के युवा जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति गति नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ भेदभाव बहुत है जाति की वजह से। लॉकडाउन को हथियार बना के आप लोगों ने की है, उसका जवाब लेंगे आपसे। ये लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, फिर आपको बताएंगे किस तरह से गरीबों के हक अधिकार छीने जाते हैं। 21वीं सदी हिंदुस्तान की, ये गलत है बात। थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ। जो बाबा साहब कहे 21वीं सदी इस देश में बहुजन समाज की है, कमजोर वर्ग के लोगों की है, मजलूमों की है। जय भीम आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा और पूरे देश के बहुजन समाज के सहयोगी संगठनों द्वारा सहारनपुर में जो घटना घटी थी, उस पर जो है आज ही की तारीख में 21 मई को और लगभग इसी समय मैंने एंट्री की थी। जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक आंदोलन था। पूरे देश से दलित समाज के लोग एकजुट हुए थे और ये बताने के लिए एकजुट हुए थे कि भले ही सत्ता किसी की हो, लेकिन अगर बहुजनों पे और स्पेशली दलितों पे अत्याचार होंगे तो दलित समाज के युवा जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे। निर्णायक दिन था और मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन था कि एक जोश और एक जज्बा वहाँ से मिला। उस समय जो है जिस भीम आर्मी को मोटरसाइकिल पे विनय भाई के साथ मैंने शुरू किया था, उसे एक नई जगह और नई दिशा और एक नई ताकत आप सब लोगों के सहयोग से मिली। तो देखिए कि मेरे लिए दिन बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उस दिन पूरे देश से बहुजन समाज के तमाम संगठन वहाँ पहुँचे और एक से एक जोशीले क्रांतिकारी युवाओं को देखने का मौका मिला। उसके बाद बड़े पैमाने पे लोगों ने भीम आर्मी से जुड़ना स्टार्ट किया और पूरे देश में जहाँ भी अत्याचार की घटनाएं बहुजन समाज पे हुई, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी। ये सीख हमें मिलती है माननीय काशीराम साहब के उस स्लोगन से, उस नारे से कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति गति नहीं रुकनी चाहिए। और उनकी इन दो बातों से प्रभावित होकर सामाजिक संगठन निर्माण का फैसला लिया गया और फिर भीम आर्मी के नौजवान साथियों को हिस्सेदारी देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नाम से मान्यवर साहब काशीराम के जन्म दिवस पे 15 मार्च को राजनीतिक दल का निर्माण किया गया। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रख देता हूं कि मैं 3 साल में 2017 से लेकर अब तक जिस तरह से पूरे देश में बहुजन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जहां भी जुल्म जाती, उसके बाद 2 अप्रैल हुआ। अब देखिए नया इतिहास लिखा गया। 2 अप्रैल के बाद भी चूरू वाला राजस्थान का आंदोलन हुआ, राजस्थान के साथियों द्वारा किया गया, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा 23 फरवरी का आंदोलन था, वो भी ऐतिहासिक आंदोलन था। उसके अलावा संत सतगुरु रविदास जी महाराज का जब मंदिर तोड़ दिया गया, गुरु घर तोड़ दिया गया दिल्ली में, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और उसके अलावा जामा मस्जिद का जो आंदोलन था, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी घटना रही हो, आज़ाद समाज पार्टी जब से बनी है तब से और उससे पहले भीम आर्मी के नौजवानों ने कभी बहुजन समाज को अकेला नहीं रहने दिया। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बहुजन समाज अकेला है। वो पार्टी में का नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, अगर वो बहुजन वर्ग का है तो उसके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम युवाओं ने किया। तो जो जज्बा युवाओं में मुझे देखने को मिला, वो विश्वास कीजिए वो बड़ा ही ऊर्जावान है, ताकत देता है। और मुझे भी एक बड़ी एनर्जी मिली, एक बड़ा परिवार मिला और देश के सभी कोनों से बहुत अच्छे साथी, जिम्मेदार बहनें, जिम्मेदार भाई, युवा साथी, जिनमें कर गुजरने का जज्बा, ऐसे साथियों से मुलाकात हुई। और आज देश के अंदर भीम आर्मी का जो एक अपना अलग स्थान है, वो आप सब लोगों की मेहनत द्वारा बना गया है। मैं अकेले या किसी और अकेले व्यक्ति की मेहनत से नहीं बना है।
पहले सहारनपुर के साथी और सहारनपुर के बाद इस आंदोलन के बाद पूरे देश में अपने अपनी जगह पर सब लोगों ने खूब मेहनत की, अपने पैसे भी खर्च किए, किस तरह से अपनी मोटरसाइकिलों में तेल प्रोवाइड करवाया और अन्य चीज़ें थी, पता नहीं कैसे कैसे इस मिशन को जिंदा रखा। और तरह तरह के मैं याद दिला दूंगी, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह के चीज़ें जो हैं लगाई गई, ब्लेम्स लगाए गए, तरह तरह से लोग गुमराह करने का प्रयास किया गया, तरह तरह के झूठ बोले गए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने और इस देश के युवाओं ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया और आज भीम आर्मी पर हम सभी साथियों पे दिखाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे और हमारे तो बकाया तमाम जो साथी हैं पूरे देश में जो काम करते हैं उन पर दिखाया, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उस समय आंदोलन में कुछ पुराने और कुछ नए बहुत सारे साथी थे। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बहुजन समाज के सभी साथियों को एकजुट करके चलूं, इकट्ठा करके रखूं, और मैं प्रयास करूंगा कि बहुजन समाज के नेतृत्व को, बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से जो है सभी साथियों को इकट्ठा करूं और एक मजबूत आंदोलन जो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था माननीय काशीराम का, उसको और गति देने के लिए काम करूं। तो ये निर्णायक समय चल रहा है। मैं ये बता दूं कि आज भी भीम आर्मी के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं और कुछ लोग तो बोलते हैं कि भीम आर्मी का विरोध कीजिए, चंद्रशेखर का विरोध कीजिए, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानने वाले युवा हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ लोग हैं। वो अच्छा और बुरा जानते हैं, अपना बेहतर खुद समझते हैं। ये बिकने वाला समाज नहीं है। अब जो युवा हैं वो अपने प्राणों का बलिदान देकर इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं। और समझिए कितने ऐसे मामले हैं जिसमें जान हथेली पर रख के हमारे समाज के ये जो नौजवान हैं भीम आर्मी के माध्यम से काम करते हैं। तो आज आपको सैल्यूट करने का दिन था। और पूरे देश में जिस तरह से 3 साल में आप लोगों ने भीम आर्मी को एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हालात बद से बदतर है मुल्क के। मैं अभी एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, जिस तरह उस समय आपने आज की तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस आंदोलन को मजबूत बनाया था, उसी तरह से आज मजदूर भाइयों के साथ बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात मैं कह रहा था इसको याद रखिएगा, अब जो कह रहा हूं। और कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान कीजिए। यहाँ भेदभाव बहुत है जाति की वजह से। जहां अन्य लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को कुछ होता है उनको भी सलाम करते हैं। उनको सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, वहीं एक सफाई कर्मचारी परिवार से जिसकी डेथ हुई है, जिस भाई की डेथ हुई, उसके बच्चे को सरकार कहती है 10 लाख रुपए लेने हैं तो ले लो वरना निकल जाओ। तो समझिए किस तरह का भेदभाव है। आप लॉकडाउन की आड़ में जो फ़ायदा ये उठा रहे हैं, ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलते ही इसका जवाब आज़ाद समाज पार्टी आपसे लेगी, भीम आर्मी आपसे लेगी। जो जुल्म जाति लॉकडाउन को हथियार बना के आप लोगों ने की है, उसका जवाब लेंगे आपसे। ये लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, फिर आपको बताएंगे किस तरह से गरीबों के हक अधिकार छीने जाते हैं, किस तरह से पूंजीपतियों को लाभ जाता है। सरकार को बताएंगे, संसद से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव करेंगे। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो इसके राज में अत्याचार होगा वो चैन से बैठेगा। हमने एसी के कमरे में बैठने के लिए राजनीतिक दल नहीं बनाया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने के लिए और बहुजन समाज के युवाओं को अवसर देने के लिए कि वो अपने समाज का भला कर सके और अपने समाज को आगे बढ़ा सके, इसलिए राजनीतिक दल का निर्माण किया है। आने वाला कल प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे थे मगर झूठ बोल रहे थे कि आने 21वीं सदी हिंदुस्तान की। ये गलत है बात, थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ। जो बाबा साहब कह रहे 21वीं सदी इस देश में बहुजन समाज की है, कमज़ोर वर्ग के लोगों की है, मजलूमों की है। ये बाबा साहब कह गए 21वीं सदी इस देश में बहुजनों की है, हमारी है। और प्रधान मिनिस्टर उस बात को थोड़ा सा बदल रहे थे। क्या करें, वो उनकी आदत है झूठ बोलने की और बदलने की, इतिहास से छेड़छाड़ करने की। यही तो आरएसएस की प्रथा रही है। तो आप ख्याल रखिए, मंगल कामनाएं। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, अवसर है आप पे अपने मुल्क को बचाने का, अपने देश को बचाने का और बहुजन विचारधारा को जिंदा रखने का, अपने महापुरुषों के आंदोलन को, कारवा को जिंदा रखने का। बाकी तो सब मुल्क में बेहतर है। सरकार रोटी नहीं दे पा रही, इलेक्शन की परवाह कर रही है। चलिए, इलेक्शन में भी आपसे इस बार 2-2 बार हाथ होंगे। इस बार चाबी युवाओं के हाथ में हम तय करेंगे
कि वो आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं। क्या उन्हें फिर से यही दिन याद रखने पड़ेंगे, या विपक्ष की भूमिका में आज़ाद समाज पार्टी बताएगी जनता को कि सरकार के दायित्व अगर सरकार भूल जाए उसको कैसे याद दिलाया जाता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।